वेलकम बैक नाज़रीन। HUFC क्लब समर कैंप 2025 के स्विमिंग पूल एरिया में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे समर कैंप में कितने बच्चे आते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इरफान मुजफ्फर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पर स्विमिंग कोच हैं? जी जी। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे बताएं कि समर कैंप है, बच्चों का तो रश होगा काफ़ी ज़्यादा, किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह आपका डे स्पेंड होता है यहाँ पे? समर कैंप में हम लोगों ने 3 टाइप्स की स्लॉट्स बनाई हुई है। एक जो है हमारी 10 to 12 होती है, उसमें जो है 3 to 7 एज के बच्चे होते हैं। उसके बाद जो है सेकंड स्लॉट में 4 to 5 है, उसमें 7 to 12 है, उसके बाद 12 to ओपन है। तो हमने एज जो कैटेगरी उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मॉर्निंग में जो स्लॉट होती है उसके अंदर हम बच्चों को 11 to 12 मैनेज करते हैं। उसमें बच्चे छोटे होते हैं जिनके साथ स्विमिंग सिखाई जाती है, और सेकंड टाइम में सेकंड स्लॉट में जो है वो 7 to 12 होते हैं। इस तरह हम बच्चों को ओके, बच्चे तंग नहीं करते यहाँ पे? मोस्टली बच्चों को ज़्यादा, जो छोटे बच्चे हैं उनको पानी का फेयर होता है, लेकिन 30-40% ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, जिनको ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि हम पानी में जाएं। लेकिन मोस्टली जो बच्चे छोटी एज के हैं उनको वाटर फोबिया होता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट जब लाइफ जैकेट्स और फ्लोटीज पहनाए होते हैं। सबसे छोटा, सबसे बच्चा कितनी एज का होता है जो आप इसको ट्रेन करते हैं? मेरे पास जो 3 ईयर से भी कम बच्चे आए हुए हैं। लास्ट जो मेरा एक क्लाइंट था उसकी 26 थी एज, और वो ट्रेनिंग कर रहा था। ओके, लेकिन विद फ्लोटीज से और इसके साथ। वेरी नाइस वेरी नाइस। जब बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं तब आप क्या, उनको प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? एक्चुअली जो दूसरे पूल्स होते हैं उनका पानी जो है pH लेवल मेंटेन नहीं होता, क्लोरीन में नहीं होती है, और फिल्ट्रेशन नहीं होती है। हमारा जो है 24 आवर फिल्ट्रेशन ऑन होती है। हमारा डे बाय डे हम क्लोरीन का लेवल चेक करते हैं, pH लेवल चेक करते हैं, और हमारा एवरी संडे पानी चेंज होता है। जिसकी वजह से अभी तक हमारे कोई ऐसा नहीं हुआ। ओके, थोड़ी हम पूल की भी बात कर लेते हैं। ये कितना फीट है? अभी तो हम जकूज़ी के अंदर हैं, ये कितना फीट गहरा है? ये यहाँ से 3 फीट स्टार्ट होता है। मिनिमम जो इसकी डेप्थ है 3 फीट है, और मैक्सिमम इसकी 6.5 है। लेकिन हम इसको 5'9", 5'11" रखते हैं, क्योंकि 90% जो मेजॉरिटी है सोसाइटी वो नॉन स्विमर है। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए फिर इसलिए बनाई गई। बेसिकली ट्रेनिंग पूल है स्विमिंग सीखने के लिए, ताकि हम उनको अच्छे से सिखा सकें। अगर पानी कम होगा तो हम अच्छे से मतलब डूबने का चांस नहीं। वेरी नाइस। अच्छा, स्विमिंग से पहले शावर लेना होता है, स्विमिंग के बाद भी लेना होता है, थोड़ा सा वो बता। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आप पूल में आते हैं, बाहर से आए हैं, गर्मी है, आपको पता पसीना आया होता है, और अगर आप बिल्कुल ऐसे पानी में आएंगे तो पसीने से जो पानी है ना, उसका pH लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है। ठीक है। जब pH लेवल हाई होता है तो आपको रेशेस, आंखों में जलन, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए आप जब शावर ले लेते हैं तो वो बिल्कुल आपकी बॉडी जो है फ्रेश हो जाती है, उसके बाद आ जाते हैं। और उसके बाद शावर लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि पानी के अंदर जो है क्लोरीन होती है, और जब आप अगर शावर नहीं लेंगे तो आपको जो है वो रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए फिर शावर लेना कंपल्सरी। अभी हम जकूज़ी के अंदर बैठे हैं। यस। पहले पूल के बाद फिर यहाँ पर आते हैं बच्चे। उसमें ये होता है कि जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे मसल्स होते हैं जो स्टिफ। इसका क्या फायदा है? वही, जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे मसल जो स्टिफ हो जाते हैं, लाइक हैमस्ट्रिंग है, आपकी ग्रोइंग है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। यहाँ पे एक थेरेपी टाइप है, आप बैठते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आपके जो मसल है वो जब नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद आप लाइक शावर लेना उठा सकते हैं। ओके ओके, वेरी नाइस। ठीक है, ये फिज़िकल हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि स्विमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्विमिंग अगर हम कर लें तो आई गेस हमारा कार्डियो हो जाता है। सबसे जो बेस्ट है, मैं खुद भी जिम करता हूँ, बट मैं वहाँ पे कार्डियो नहीं करता। जब वहाँ पे मशीनी वेट करके आ जाता हूँ तो मेरा कार्डियो यहाँ पे होता है। अप्रॉक्सीमेटली एक दिन के अंदर मेरी जो है 1 किलोमीटर के अराउंड जो मेरी स्विमिंग हो जाती है, ट्रायल्स देते बच्चों को करवाते। तो जो मेरा कार्डियो है वो यहाँ पे बेहतरीन होता है, और स्विमिंग से जो है वेट लॉस भी होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इंजरीज के भी चांसेस नहीं है। इवन काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो रेकमेंड करते हैं, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं एज ए पेशेंट, उनको डॉक्टर ने रेकमेंड की होती है स्विमिंग। ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है। यस। ठीक है। हमारे पास 2 पूल हैं, ये मेल साइड है, फीमेल साइड अगली साइड पे सेपरेट है। बट इसमें है कि मोस्टली कुछ ऐसे कपल्स हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स हैं, वो इस साइड पे मेरे पास भी ट्रेनिंग करती हैं। वैसे हमारे पास फीमेल ट्रेनर्स भी हैं, उनका पूल सेपरेट है। लेकिन कुछ कपल्स हैं जो मॉर्निंग में मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं, वो यहाँ पे ऐसे कोड कह लेंगे इसको यूज़ कर। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर नहीं होता, यहाँ पर 3-4 इंस्ट्रक्टर हम एक ही टाइम पर देख सकते हैं, जो आपकी हर तरह से हेल्प करता है, आपको टॉवल लाने में, शैम्पू में, क्योंकि मैंने तो खुद इसे यूज़ किया है, पर्सनल यूज़ किया है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं यहाँ पर आती हूँ।
इरफान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, यूँ बच्चों को देख के, और समर कैंप जो HUFC क्लब के अंदर है, आई गेस बहुत अच्छा, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती जो बच्चे स्विमिंग करते हैं। अच्छा, थोड़ा एक मैसेज दे दें जाते जाते, जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, जो स्विमिंग करना चाहते हैं और HUFC क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं समर कैंप। जो भी बच्चे हैं, जैसे लोकेशंस हैं, एक बहुत कह लें कि एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चों को ऑफ है, मॉर्निंग्स लेके सुबह 6 AM से स्टार्ट हो जाता है ऑन रात 11 बजे तक। यस। और कोचिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल है। वो किसी टाइम भी आएँ तो हम उनको कोचिंग देंगे, और यही टाइम है स्विमिंग सीखने का। उसके बाद स्कूल्स हो जाते हैं तो बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। और यही परफेक्ट टाइम है। यस, और 80% ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास पूल ही नहीं है। तो आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्विमिंग सीखने के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच इरफान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाज़रीन, ये था HUFC क्लब समर कैंप 2025 का स्विमिंग पूल एरिया। हमने आपको बच्चे भी दिखाए हैं ट्रेनिंग करते हुए, इन्होंने भी बच्चे ट्रेन किए हैं। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे अगले सेक्शन में किसी और गेस्ट के साथ। आइए चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं HUFC क्लब के अंदर समर कैंप 2025 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं HUFC क्लब की CSR मैनेजर मिस सना इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि HUFC क्लब में समर कैंप है, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि बच्चे यहाँ पर आए? देखिए, सबसे पहले तो आई वुड से कि आजकल जो हमारा सोशल मीडिया का दौर है जी, खास तौर पे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, एक रूटीन नहीं रहती है। और जहाँ तक सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे मोबाइल, टैब और इन चीज़ों में, Xbox खेल ली और इन चीज़ों में बिज़ी होते हैं जी। तो हमारा मोटिवेशन है बेसिकली समर कैंप का ये कि पेरेंट्स को एक तो ये अवेयरनेस देना कि हेल्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। यस। और बच्चों को बजाय घर में छोड़ने के और रूटीन जो ख़राब हो जाती है, तो हम अपने स्लॉट्स मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि बच्चे सुबह उठें, रात को जल्दी सोएं, एक्सरसाइज करेंगे, थकेंगे, और वो उससे मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। जाहिर है जो आजकल हमारा जो हमारी डाइट्स हैं वो भी ठीक नहीं है सभी की, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी वजह से जो है वो हम कुछ पेरेंट्स को भी बिजी करते हैं, बच्चों को भी बिजी करते हैं। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, बच्चे तो बिजी हो जाते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स भी बिजी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर इतनी स्पेसेस हैं, यहाँ पर सिनेमा है, यहाँ पर कॉफ़ी स्पेस है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। अभी हमने ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी हैं जो बच्चे यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, स्पेशली समर कैंप में। मुझे ये भी बता दें कि कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं? हमारे पास तकरीबन एक स्लॉट में अराउंड 60 to 70 बच्चा होता है। अच्छा। और हमारे 3 स्लॉट्स हैं। ओके। और ये हमारी टारगेट होता है 50 के, ताकि इतना ज़्यादा ना हो, हम सबको क्वालिटी टाइम दे सकें, हाँ, बैलेंस्ड। लेकिन वो इतना हिट होता है कि ये हमारा 3rd सीज़न है और 3rd ईयर है, सॉरी। ज़्यादा बच्चे इनरोल नहीं करते कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो हमारी, तो हमारे कोशिश होती है 50 से ज़्यादा ना हो, लेकिन ऑन डिमांड इतना ज़्यादा हम मार्जिन रखते हैं कि जो डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं तो हम इनरोल कर मतलब 60 तक हो जाता है हमारा एक स्लॉट में। ठीक है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कोचेस देखे हैं, बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो बच्चों को सिखा रहे थे और बड़ा अच्छा लगा था उनको देख के। आप ये कोचेस को कैसे हायर करते हैं, क्या होता है प्रोसीजर? हमारे सारे कोचेस सर्टिफाइड हैं। ओके। और हमारे इनफैक्ट आई वुड प्राउडली से कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड और आप कह लें कि मेडल्स लिए हुए उन्होंने। वेरी नाइस। जैसे हमारे स्विमिंग कोचेस हैं, वो एक नेवी से बिलोंग करते हैं, एक आर्मी से बिलोंग करती हैं। ओके। और जो हमारा मेल कोच है, ही इज 60 मेडल्स विनर, जिसमें से 25 उसके गोल्ड मेडल्स हैं। जो हमारी फीमेल कोच हैं वो भी नेशनल चैंपियन हैं, आर्मी ट्रेंड हैं। ओके, वेरी नाइस। तो ये कि हमारा क्राइटेरिया जो होता है वो हम सर्टिफिकेशंस के बगैर एक तो हायर नहीं करते। प्रॉपर सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बॉडी, फिजिकल हेल्थ। वो आपकी हल्का सा भी कुछ इधर उधर हो जाए तो मसले हो सकते हैं।
तो कोच हायर करने का क्राइटेरिया बहुत हमारा जो है वो टफ है। ओके। हमारे जो टाइक्वांडो कोच हैं वो ब्लैक बेल्ट और वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। वेरी नाइस। सो यस, कोचेस हमारे जो हैं प्रॉपर्ली हायर्ड होते हैं। वेरी नाइस। मिस सना, स्कूल के भी समर कैंप्स होते हैं, वहाँ भी बच्चों को एक्टिविटीज उनकी होती हैं, बच्चों को ट्रेन करवाया जाता है। HUFC क्लब के अंदर स्पेशली ऐसा क्या है? अच्छा, ऐसा है कि स्कूल्स में आपकी एक्टिविटीज़ एक तो ये कि ट्रेंड कोचेस नहीं होते, उनके जो टीचर्स होते हैं वही ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। जी। हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट डील कर रहा है उसका ट्रेंड क्वालिफाइड कोच है। जैसे टाइक्वांडो है उसका कोच अलग है, स्विमिंग के कोच अलग हैं, हम किक बॉक्सिंग ऑफर कर रहे हैं, जिम्नास्टिक ऑफर कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस ऑफर कर रहे हैं, फिर हमारा बूट कैंप होता है। तो हमारा हर चीज़ डिफरेंट कोच अपना जो क्वालिफाइड कोच है वो ही डील कर रहा होता है। स्कूल्स का ये है कि वो एक जनरल समर कैंप खोलते हैं, एक ही क्लास में बैठे हैं, वही कोच सब कुछ ऑलमोस्ट करा रहा होता है। और उनके स्कूल्स के ट्रेनर जो स्कूल के टीचर्स हैं वो क्वालिफिकेशंस नहीं रखते, जो हमारे ट्रेनर्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखते हैं। प्लस स्कूल में वो चीज़ें ऑफर नहीं करनी, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग सर्वे करते हैं और उसके बाद फिर अपनी चीज़ को ऑफर करते हैं। जो चीज़ें हम ऑफर कर रहे हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हम इन अ वीक ऑफर कर रहे हैं, वो कोई भी स्कूल या कोई भी नहीं ऑफर कर रहा होता। इस तरह मैं यहाँ पर अभी मैंने टूर किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जिस सेक्शन में भी मैं गई हूँ मुझे कुछ नया देखने को मिला है। और इसके साथ साथ हमें ये बता दें कि जो यहाँ पर तो लोग मेंबरशिप ले लेते हैं, आ जाते हैं, बाहर से भी तो लोग HUFC को देखते होंगे, यहाँ पर आने की उनका दिल करता होगा कि उनको मेंबरशिप मिल जाए। तो ये थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताएं कि कितने लोग आते हैं डेली। अक्सर मैं लोगों को भी देखती हूँ यहाँ पर, वो विजिट के लिए आते हैं, तो विजिट यहाँ पर अलाउ है करवाना? बिल्कुल है, हमारा वॉक इन कस्टमर काफ़ी ज़्यादा है कि जो रेंडमली आपने पूछा कि कोई आते हैं और विजिट करते हैं, उनको हम विजिट कराते हैं। हमारी सेल्स टीम है प्रॉपर, वो सारा विजिट कराते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारी मेंबरशिप्स की। हम लाइफ टाइम मेंबरशिप्स ऑफर करते हैं, हमारे फैमिली, कपल, इंडिविजुअल, तो ये सारी हमारी मेंबरशिप्स हैं।